बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि मिर्ज़ा जहलमी ने एक गलत मसला बयान किया था और बिल्कुल इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ 15वीं सदी में एक वो मसला मिर्ज़ा जहलमी ने बयान किया कि पूरी उम्मत के अंदर कोई एक तबका भी उस मसले का कायल और हामी नहीं रहा। वो मसला ये था कि अपने भाई और बहन की नवासी के साथ निकाह का मसला या भतीजी और भांजी की बेटी के साथ निकाह का मसला। तो उम्मत का इजमा है कि भतीजी और भांजी की बेटी के साथ या यूं कह लें कि भाई और बहन की नवासी के साथ निकाह करना हराम है। वैसे कुरान में जो स्टार्ट में है वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी माएँ तुम्हारे लिए हराम है, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें और तुम्हारे भाई की बेटियां यानी भतीजियां और तुम्हारी भांजियां, ये तुम्हारे लिए हराम है। हां, भांजी या भतीजी की जो आगे से औलाद है वो तो आपके लिए गैर महरम है, उससे शादी हो सकती है क्योंकि उसका बाप अलग है, वो अलग नस्ल हो गई। तो भतीजी या भांजी से शादी तो नहीं होगी क्योंकि वो आपकी महरम है। लेकिन जब उसकी शादी हो गई और उस भतीजी या भांजी उसका खामंद, वो तो और है ना, वो तो नस्ल डिफरेंट होगी। सूरतुन निसा की आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहां हराम रिश्तों का जिक्र किया तो वहां इरशाद फरमाया व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती, भाई की बेटियां और बहन की बेटियां उनके साथ निकाह करना हराम है। और इस पर उम्मत का इजमा है कि जब भाई की बेटियां और बहन की बेटियों का जिक्र आया तो मुराद इससे व इन सफलना, अगरचे वो नीचे तक ही क्यों ना हो, यानी भाई की बेटी की बेटी आगे हो या बहन की बेटी की बेटी नीचे तक हो, वो तमाम की तमाम हराम है, उनके साथ निकाह करना जायज़ नहीं है। जबकि मिर्ज़ा ने कहा था कि उनके साथ निकाह करना जायज़ है। हमने दलाइल के साथ वाज़े किया कि मिर्ज़ा जहलमी का ये मौक़िफ़ कि इनके साथ निकाह करना हलाल और जायज़ है, ये उम्मत के इजमा के ख़िलाफ़ है। ये मिर्ज़ा जहलमी का मौक़िफ़ बिल्कुल बातिल और मरदूद है। मिर्ज़ा जहलमी तक हमारा क्लिप पहुँचा तो मिर्ज़ा जहलमी के पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई मिर्ज़ा जहलमी कोई बात करता और कहता है कि नहीं जी इसमें ये दलील मौजूद है या वो दलील मौजूद है। मिर्ज़ा जहलमी को अगर सिर्फ रवाफ़िज़ ही का हवाला मिल जाता तो मिर्ज़ा ने उस पर भी डट जाना था कि नहीं शियों के यहाँ ये जायज़ है या मोतज़िला के यहाँ जायज़ है या फ़लाँ के यहाँ जायज़ है। चूँकि मिर्ज़ा जहलमी चारों शाने चित हो गया, बिल्कुल बेबस हो गया और ये मसला इसने ऐसे अटकल पच्चू से बयान कर दिया था, अपने ऐसे फासिद और बातिल क़ियास की बुनियाद पे, एक जहालत की बुनियाद पे मसला बयान किया। तो अब मिर्ज़ा जहलमी ने इससे रुजू कर लिया। यकीनन रजू के ऊपर हम इसको अप्रीशिएट करते हैं और मिर्ज़ा जहलमी को वेल्डन कहते हैं कि मिर्ज़ा जहलमी ने इस मसले पर रजू कर लिया है। सिर्फ यही मसला नहीं, अभी बहुत सारे और मसाइल भी हैं, मिर्ज़ा जहलमी ने उनसे भी रजू करना है। इसने अम्बिया अलैहिमुस्सलातो तस्लीमात की तौहीन और गुस्ताखी का इर्तिकाब किया और कहा कि तौहीद का मतलब ये है कि जब तौहीद बयान होगी तो नबियों की गुस्ताखी तो होगी। तौहीद का मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा अम्बिया, फरिश्ते, बुज़ुर्ग, बाबे शय कोई नहीं, और नऊज़ बिल्लाह तआला ये तो अपना पेशाब नहीं रोक सकते। मुझे मौलाना इसहाक साहब का वो जुमला हमेशा ये आयत पढ़ते हुए याद आता है। बाज़ औक़ात तो वो फिलबदी ऐसे जुमले बोलते थे जानदार। तो एक गुफ्तगू में उन्होंने फरमाया कि भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, हाँ वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। अब मिर्ज़ा जहलमी के ऊपर फ़र्ज़ है कि मिर्ज़ा जहलमी इससे भी तौबा रुजू करे। इसके अलावा इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये कहा कि यहूदी कहते थे कि ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। इसलिए मैं कहता हूं मौलवी इन्नी भैड़ी शै अल्लाह दे बंदे हो कि वक्त दे पैगंबर दी गल कोई नहीं सुनता, तो मेरी किने सुनने। यानी उलमाए यहूद प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो आपकी मुबारक जिंदगी के अंदर। क्यों? बगियम बैनहुम, मौलवी, उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा।
ये बात भी यहूदियों ने ना कही और ना उनके कलाम से कहीं लाजिम आई। मिर्ज़ा जलमी पर वाजिब है कि इससे भी रुजू करे। अभी तो ये एक मसला है ना, बीसियों सैकड़ों ऐसे मसाइल हैं जो मिर्ज़ा जलमी के कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं, बातिल और फासिद अकायद व नज़रियात हैं, उनसे भी मिर्ज़ा जलमी ने रुजू करना है। और बहुत सारी चीज़ें जो हम गाहे बगाहे दलाल के साथ जिनको वाज़े करते रहते हैं। और इस मिर्ज़ा जलमी के रुजू के हवाले से मिर्ज़ा जलमी के ब्लाइंड फॉलोअर्स के लिए एक पैगाम भी है। ये बार बार कहते हैं, देखिए जी, आपको मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ वीडियो बनाने और मिर्ज़ा के जवाब में वीडियो बनाने के अलावा और कोई काम नहीं। भाई जब इतने बड़े बड़े ब्लंडर मारेगा मिर्ज़ा तो हम उसका जवाब भी ना दें। वो कहते ना कि बाबा मारदा भी तो रोन भी नहीं देता। तो भाई अब मिर्ज़ा जलमी कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ गलत बातें करेगा तो क्या हम लोगों को ये भी ना बताएं कि भाई ये मसला कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कर रहा है, ये गलत मसला बयान कर रहा है। कुरान और सुन्नत में और इजमाए उम्मत में इस मसले का जवाब ये है। वो तो हमारा हक बनता है, वो हमारा राइट बनता है और उसी राइट और हक को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी देखें ना, मिर्ज़ा जलमी ने 3 साल पहले एक बयान दिया था और कहा था कि सही बुखारी की 6982 नंबर रिवायत है, इसके अंदर जो वाक़या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने आप को 12 मरतबा पहाड़ से गिराने का इरादा करने वाला, जिसको इसने खुदकुशी का नाम और टाइटल दिया, उस वाले से इसने बयान ये दिया था कि ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। अली भाई, अगला सवाल है कि सही बुखारी में जो आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा खुदकुशी की कोशिश की, क्या ऐसी बात पैगम्बर इस्लाम के शायान शान सही मालूम होती है? क्या ऐसी रवायत बयान करना सराहतन गुस्ताखी नहीं है? बात यह कि वाक़तन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है। पैगम्बर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो खुदकुशी की कोशिश करेंगे। इसने उसको तौहीन और गुस्ताखी कहा और फिर हमने इसको बार बार इल्ज़ाम दिया कि तुमने इसको तौहीन और गुस्ताखी माना है और सही बुखारी तुमने अपने टेबल पर रखी हुई है। सही बुखारी के अंदर ये वाक़या मौजूद है। इमाम बुखारी इस वाक़े को सही समझ के लेके आए कि गलत समझ के लेके आए? इमाम बुखारी अगर गलत समझ के लेके आए तो कहीं फुट नोट पे इमाम बुखारी ने ये लिखा है कि ये वाक़या गलत है, यह अल्लाह के नबी की तौहीन और गुस्ताखी है। अब मिर्ज़ा चूँकि इस मसले में बेबस और लाचार हो चुका था, इसके पास कोई जवाब नहीं था, तो अब 3 साल के बाद मिर्ज़ा ने यह कहा कि वो मेरे भी असल में जज्बात में मेरे मुंह से निकल गया था कि यह गुस्ताखी है। बुखारी शरीफ में हदीस है कि नबी इस्लाम ने खुदकुशी की कोशिश की। क्या यह हुजूर इस्लाम के बारे में गुस्ताखी नहीं है? नाऊज़ु बिल्लाह। देखिए, मैंने भी किसी ज़माने में ये जज्बात में आके बोल दिया था कि ये गुस्ताखाना बात है। आप अंदाज़ा करें कि इस बंदे की हालत देखें कि किसी चीज़ को गुस्ताखी करार देने के लिए भी मिर्ज़ा जलमी जज्बात का इस्तेमाल करता है। जज्बात की बुनियाद पे गुस्से में आके किसी को गुस्ताखी कह देगा, किसी को इस्लाम कह देगा और गलत को सही कह देता है, सही को गलत कह देता है जज्बात पे आके। तो मिर्ज़ा जलमी जो बंदा जज्बात से इस कदर बंदा मगलूब होकर बातें करता है, उस बंदे का क्या एतबार है? उस पर किसी मसले में एतमाद किया जा सकता है कि सही बुखारी के अंदर आने वाला जो वाक़या है उसको इसने 3 साल पहले रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करार दिया। अब जब इससे कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो अब ये कहता है कि ये गुस्ताखी नहीं है, असल में वो मेरे मुंह से उस वक्त जज्बात में निकल गया था। तो इस तरह के मिर्ज़ा जलमी के जो चीज़ें हैं उसको हम हाईलाइट करते हैं और दलाइल के साथ। कोई वल्गर ज़बान इस्तेमाल नहीं करते, कोई गालम गलोच नहीं करते, कोई मिर्ज़ा को टॉर्चर नहीं करते। दलाइल के साथ हक़ाइक़ की रोशनी में हम अपने सुन्नी बोले वाले मुसलमान भाइयों को जो बताना चाहते हैं वो ये है कि इसके अकायद फासिद और बातिल नज़रियात हैं और निहायत गुमराहाना बल्कि गुस्ताखाना इसके अकायद व नज़रियात हैं। और फ़िक़ी मसाइल भी इस तरह बयान करता है कि इतने इतने बड़े ब्लंडर मार जाता है, यकीन जाने कि सरी कुरान और हदीस के खिलाफ मसले बयान करता है। अभी आप इंतज़ार करें, अभी एक और मिर्ज़ा जलमी से रुजू हमने करवाना है और मिर्ज़ा जलमी के ब्लाइंड फॉलोअर्स तैयार हो जाएं। कुरान के सरी खिलाफ मसला बयान किया मिर्ज़ा जलमी ने। अभी इंशाअल्लाह ताला हम उसको बयान करेंगे और वाज़े करेंगे कि कौन सा मसला मिर्ज़ा जलमी ने सरी कुरान के खिलाफ किया है और एक मसले के अंदर मिर्ज़ा ने 3 गलतियों का इर्तिकाब किया है। दलाइल के साथ हम उसको इंशाअल्लाह ताला एक्सपोज करेंगे।